नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और काफी बहुप्रतीक्षित जो एक मांग है वह आज पूरा होने जा रहा है। आप जानते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में पुरौना धाम है। वहां पर मां जानकी का जन्म स्थान माना जाता है और बहुत पहले से ही लोगों का यह डिमांड था कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए, जैसे कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया। तो आज ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बिहार जाकर के इस मंदिर का शिलान्यास किए हैं। क्या क्या यहाँ पर होने वाला है और कैसे यह मंदिर बिहार के पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव के रूप पर देखा जा रहा है। खास करके बिहार का जो मिथिला का हिस्सा पड़ता है, यानी कि गंगा के उत्तर का हिस्सा, उत्तरी मैदान जिसको आप बिहार का कह सकते हैं, उसके विकास के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इन तमाम चीजों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत 10 से 15 अगस्त तक विभिन्न कोर्सेज पर जो है छूट मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, ऑफर की वैधता 15 अगस्त तक ही रहने वाली है। अब यहां पर अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो ऐसे कोर्स लेना चाहते हैं, या आप में से अधिकांशतः लोग जो कहते हैं कि सर तैयारी शुरू करनी है, कहां से करें, तो वो जो नए लोग होते हैं, बिगिनर्स, उनके लिए एनसीईआरटी कोर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जनरल हिंदी, जैसे कि आप जानते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम अभी यूपी में संपन्न हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा, और उसके मुख्य परीक्षा में भी जनरल हिंदी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन तमाम कोर्सेज को आप यहां पर ऑफर के साथ, जो कि अभी अगर देखा जाए फ्रीडम ऑफर में 70 to 80% तक ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी जितने भी, चाहे वो आईएएस के कोर्स हैं, विभिन्न पीसीएस के कोर्स हैं, ये सभी आपको उपलब्ध है। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मैं बता देता हूं, 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके जानकारी लीजिए और फिर अपने मनपसंद कोर्स में नामांकन करा लीजिए। बस ध्यान देना है, 15 अगस्त ही अंतिम तारीख है। अब यहां पर जैसा कि आप जान रहे हैं, अमित शाह ने भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास किया। अमृत भारत ट्रेन की भी यहां पर सौगात बिहार को दी गई। जानकी मंदिर सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, वह सबसे कह सकते हैं कि चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि सौगात तो बहुत कुछ बिहार को मिला है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी बात की गई। अब सबसे पहले बिहार के मैप पर समझने की कोशिश करते हैं कि यह जगह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए, सबसे पहले यहां देखेंगे तो ये जो एरिया पड़ जाता है पश्चिम का, यहाँ पर पश्चिम चंपारण से होते हुए और बिहार के ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो कि किशनगंज तक, सीमांचल तक आएंगे, यह पूरा हिस्सा नेपाल से जुड़ता है। ठीक है, उत्तर का, यानी कि ये तमाम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को साझा करते हैं। इसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को साझा करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट जो है वह सीतामढ़ी भी है, और सीतामढ़ी वही जगह है जहां पर पुनौरा धाम है, और इसी पुनौरा धाम में कहा जाता है कि मां जानकी का जन्म हुआ था, और इसीलिए यहीं पर इस मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों नेपाल का आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह हिस्सा जो पड़ता है, खास करके ये बक्सर के चौसा के पास से देखेंगे, और गंगा नदी जो यहाँ निकल जाती है बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो उत्तर का मैदान और ये वाला दक्षिण का मैदान होता है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस एरिया को मिथिला कहा जाता है। तकरीबन अगर देखा जाए तो आपको मिथिला का हिस्सा जो है, यहां से ये पूरा एरिया और ये भी मिथिला माना जाता है। इसके अलावा जो नेपाल का ये वाला हिस्सा है, आगे चल करके नेपाल, बिहार से बाद जब नेपाल में जाएंगे तो वह हिस्सा भी मिथिला ही माना जाता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मिथिला शब्द आते ही लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जानकी मंदिर जो है वह एक आपको कहां मिलेगा, नेपाल में। ठीक है, तो वो आपको कहीं कंफ्यूज ना करे, इसलिए इन चीजों को सही से जान लीजिए। यहां पर जो बात की जाती है, एक है जनकपुर में, तो जनकपुर में दरबार है। ठीक है, राजा जनक का जो दरबार हुआ करता था वो, और मां सीता का जन्म जो है वो इस मिथिला में है, यानी कि जो बिहार वाले हिस्से में, भारत के हिस्से में आया। इसलिए दो चीजें अलग अलग हैं, इसको सेपरेट समझिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि नेपाल समझ ले। ठीक है, तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हो जाती है। अब देखिए, ये कहां के मंदिर का तस्वीर है, राम मंदिर का। राम मंदिर का जो अयोध्या में यहां पर बनकर के तैयार हुआ है, और अभी पूरा काम हो ही रहा है, कार्य जारी है वहां पर। तो जब राम मंदिर यहां पर बनना शुरू हुआ
तभी जाकर के ये डिमांड और ज्यादा तुल पकड़ लिया। खास करके मिथिला के लोगों का ये कहना था कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है तो उनकी भार्या, उनकी पत्नी मां जानकी, जो कि सीतामढ़ी में जिनका जन्म हुआ है, तो वहां पर भी एक भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए ना तो पुनौरा धाम में पहले से भी एक मंदिर है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद से ही ये डिजाइन यहां पर पेश किया गया। ये डिजाइन कहां का पेश है? जो जानकी मंदिर पुनौरा धाम में बनेगा अभी। अब देखिए जिसका शिलान्यास किया गया, देखिए किस तरह से कैंपस को तैयार किया गया है। ये भव्य मंदिर जो है आने वाले कुछ वर्षों में ही बनकर के यहां पर तैयार हो जाएगा। और फिलहाल जो मैंने कहा मां जानकी जन्मस्थली, देखिए पुनौरा धाम, यही मंदिर बना हुआ है ना। और ये कहां पर है? पुनौरा धाम में ही, सीतामढ़ी में पड़ता है। ठीक है, तो यहां अभी भी जाकर के आप भ्रमण कर सकते हैं, अभी भी बड़ा सा कैंपस है। हाँ, लेकिन जितनी भव्यता कहा जाए उतनी भव्यता ये वहां पर अभी नहीं रख रहा है। तो इसी चीज को जो है पूरी तरह से वहां पर एक तरह से बदला जाएगा। देखिए आज वहां पर आप जानते हैं कि बिहार में मानसून जो है वो काफी सक्रिय हो चुका है और आज भी वहां पर तेज बारिश हो रही थी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं पुनौरा धाम पहुंचते हैं और उसके बाद यहां पर कहा गया कि इस मंदिर के शिलान्यास की कार्रवाई शुरू की गई। 882 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनेगा, तो काफी ज्यादा बजट जो है यहां पर खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। मौके पर उन्होंने वर्चुअल रूप से अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए यह एक शुभ प्रसंग है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का बनना और फिर उनकी पत्नी मां सीता का जो मंदिर है वह पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बनना। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब बारात आते हैं राम जी का विवाह के लिए तो अयोध्या से वही पुनौरा धाम भेजा जाता है, यानी कि सीतामढ़ी होते हुए कई बार जो है वो जनकपुर वाले एरिया में वहां पर भी काफी उत्सव मनाया जाता है। तो ये कहानी काफी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि माता जानकी के मंदिर के निर्माण के लिए ही नहीं, इस क्षेत्र के समग्र विकास का नींव डालने का काम किया गया है। आज मैं इस मंच से माता जानकी, प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पुनौरा धाम मंदिर का करोड़ों रुपये से इसका विकास शुरू करने का काम भी किया है। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ वर्षों में ये चीजें देखने को आपको मिलेगा। ये तस्वीर देखिए, दरअसल ये तस्वीर क्या है, कैसे वो कंफ्यूजन बनता है कि जनकपुर और सीतामढ़ी वाला हिस्सा है दोनों मिथिला का ही, एक हिस्सा नेपाल में और एक हिस्सा जो है वह बिहार के हिस्से यानी कि भारत में आता है। दरअसल ये जो है राजा जनक है। राजा जनक यानी कि मां सीता के पिता हुए, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि मिथिला के राजा माने जाते थे। अब ये किस तरह से इनका जन्म यहाँ पर होता है? दरअसल एक बार मिथिला में अकाल पड़ता है और फिर वहाँ के जो पुरोहित हैं उनका ये कहना होता है, सलाह दिया जाता है राजा जनक को, विदेह को, कि यदि राजा आप खुद ही हल चलाते हैं तो फिर बारिश की संभावना हो सकती है, अकाल समाप्त किया जा सकता है। पुरोहित की बात मानते हुए राजा जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया और जब एक खेत में वो हल चला रहे थे अपने ही राज्य मिथिला में, जो कि आज के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पुनौरा धाम में पड़ जाता है, वहां पर हल के नीचे एक जो है घड़ा मिल जाता है और उस घड़े को जब निकाला गया मिट्टी के अंदर से तो देखा गया एक बच्ची जो है उस घड़े में है और उस बच्ची को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया राजा ने स्वयं ही, यानी कि विदेह जनक जी। और वही बच्ची जो है आगे चल करके जानकी होती है। जनक की पुत्री का ही नाम जानकी पड़ा, यानी कि सीता नाम पड़ा, जो कि मिथिला यानी कि बिहार की बेटी हुई, जो आगे चल करके श्री राम की पत्नी बनती है। तो ये कहानी यहाँ जुड़ा हुआ, इसीलिए इसी धार्मिक वजह से, इसी ऐतिहासिक वजह से यहाँ पर डिमांड किया जाता रहा कि एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस मंदिर के बनने के पश्चात आप देखेंगे कि बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है उसका कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण तो है ही, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण हो जाएगा और उसके बाद निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधि का केंद्र यह क्षेत्र बन जाएगा। इस वजह से बिहार सरकार को और इस जगह के लोगों को आर्थिक तौर पर लाभ मिलने वाला है, स्वरोजगार की स्थिति उत्पन्न होगा और उस क्षेत्र से खास करके अगर सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो वहां से पलायन जो होता है बहुत ज्यादा, उस पर भी अंकुश लगता हुआ दिखेगा। और यहां पर कहा गया कि यह भक्त जनों के लिए आनंद की बात है। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, अमित शाह कह रहे हैं मिथिलांचल की संस्कृति पूरे भारत की अनन्य संस्कृति है।
आज का दिन शुभंकर दिन है। रामायण काल में अकाल के परमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया था, तो माता सीता प्रकट हुई थी और बारिश हुई थी और अकाल से मुक्ति मिली थी, जो ऐतिहासिक कहानी जो है मैंने आपको पहले ही बताया। आज वही संयोग है, माता जानकी के मंदिर के शिलान्यास के मौके पर जोरदार बारिश हुई। यह माता का आशीर्वाद है। यह न केवल मिथिलांचल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए शुभ है। माता जानकी मंदिर सिर्फ भव्य मंदिर ही नहीं बनेगा, यह मिथिलांचल और बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है। और यहां पर अर्थव्यवस्था के पहलू छुपे हुए हैं, जो मैंने आपसे पहले ही कहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मंदिर बनने के बाद बहुत बड़े स्तर पर बिहार में विकास कार्य शुरू होंगे। यहां पर यह कहा गया है, आज न केवल सीतामढ़ी मिथिलांचल बल्कि भारत और पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है कि मंदिर व विकास कार्य का शिलान्यास किया गया है। देश भर में माता जानकी और श्री राम के भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी जुड़े स्थल यहाँ पर है माता सीता से, उनका भी विकास किया जाएगा। भारत की संस्कृति में माता सीता का स्थान जो है वह अनन्य बताया गया है। यहाँ पर यह भी कहा कि इन्होंने जीवन में आदर्श पत्नी, माँ, बेटी और राजमाता, यानी कि महिला सशक्तिकरण की आधुनिक समय में जब बात की जाती है तो यहाँ पर माँ जानकी को लेकर के कहा जाता है, उनका एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, चरित्र रहा है, जो महिलाओं को बहुत ही प्रेरित करता रहा है। इसके अलावा देखेंगे पीएम ने बिहार के रेल के विकास के लिए काफी काम किया है, और फिर यहाँ पर कुछ और पॉलिटिकल बातें, और यहाँ पर आप जानते हैं कि कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मिथिला क्षेत्र अगर भारत के मैप पर देखा जाए, देखिए ये हिस्सा अगर आप और जोड़ देते हैं तो ये बिहार बन गया, लेकिन यह वाला जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये मिथिला का जो ऑफिशियली कहा जाता है कि मैप है राज्य का, वह है। ठीक है, कुल मिलाकर के आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में, कुछ वर्षों में एक भव्य जानकी मंदिर की यहाँ पर जो अभी तो आज शिलान्यास हुआ है लेकिन उद्घाटन हो जाएगा, और उसके बाद निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि जैसा कि गृह मंत्री ने भी कहा कि मिथिलांचल और बिहार के भाग्य का उदय हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र अपने आप में पर्यटन दृष्टिकोण से काफी ज्यादा जो है वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप सभी का। थैंक यू सो मच।